हरे कृष्ण। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन से नया हिंदी मास फाल्गुन का प्रारंभ होगा और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग का संयोग सुबह 7:10 से रात 11:58 तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। वहीं प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी इस दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है और इन योगों में गंगा स्नान और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होने का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं साल 2026 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा की तिथि और इस दिन रहने वाले अन्य मुहूर्तों के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी रविवार सुबह 5:53 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर होगा। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। 1 फरवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:18 से 1:02 तक रहेगा, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पूजन आदि करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। प्रीति योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन भद्रा काल का बहुत ही अशुभ योग भी इस दिन बन रहा है। भद्रा काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और खास तौर पर जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है, तब उस समय पृथ्वी लोक पर हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और भद्रा काल इस दिन सुबह 7:09 से शाम 4:42 तक रहेगा। तो इस दौरान आप केवल पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई नया काम शुरू करना हो अपने जीवन से जुड़ा हुआ, अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए यदि आप किसी नई चीज की खरीदारी करना चाहते हो, तो कृपया भद्रा काल के समय का त्याग करें। नहीं तो भद्रा काल में शुरू किए गए कामों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या बहुत सारी अन्य बातों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 5:58 से 6:24 तक रहेगा और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त के अलावा शाम 7:19 के बीच में भी कर सकते हैं, यानी कि शाम 5:58 से 7:19 के बीच में आप पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दीपदान, पूजन आदि कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्रोदय शाम 5:43 पर होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्रोदय का समय शहरों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतर से हो सकता है। ऐसे में आप स्थानीय समय के अनुसार चंद्रोदय का समय देख लीजिएगा और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार रविवार के दिन पूर्णिमा लग रही है, रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और हमारे हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका पूजन रविवार के दिन वर्जित बताया गया है। पूजन और स्पर्श रविवार के दिन नहीं किया जाता। ऐसे वृक्ष या पौधे हैं तुलसी जी का, शमी का और पीपल का। तो पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर पर बहुत सारी व्रती महिलाएं करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल की परिक्रमाएं करती हैं, कच्चा सूत या कलावा बांधती हैं। बहुत सारे भक्त भी इस दिन पीपल की पूजा करते हैं। तो इस बार रविवार के दिन आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है। पीपल की जगह पर या तुलसी जी की जगह पर आप इस दिन केले के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा कर सकते हैं। दीपदान भी केले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। और क्योंकि सोमवार के दिन सुबह 3:39 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए आप पीपल या तुलसी जी की पूजा जो पूर्णिमा के दिन करते हैं वो सोमवार के दिन सुबह सुबह सूर्योदय तक कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन ही कल्पवास भी समाप्त होता है और इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने के बाद अगर अवसर हो तो
गंगा जी या अन्य किसी पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए, और नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करके प्रणाम करें। इसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार और अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने, आरती उतारकर अंत में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बांटकर पुण्य अर्जित करें। जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें दिन भर उपवास रखकर शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर चंद्र देवता का पूजन करके उपवास खोलना चाहिए। जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे भी इस दिन सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं। कोई भी पूर्णिमा तिथि किसी भी महीने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, तो इस दिन भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श ना करें, नाखून बाल इत्यादि ना काटें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दें। दान मौसमी फलों का या मौसमी वस्त्रों का किया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।